सीजन 4 में एकदम से 50 लाख वाला फॉर्मेट क्यों आया? जब मैं उदास होती थी तो वो भी आता था मेरे पास। खुद हार के आपको जिताने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक मैं उनसे प्यार करती हूँ। 2 आलुओं पे लड़ रहे हैं, अंडा नहीं दे रहे, चोरी कर रहे हैं। Hello guys, welcome to Sunday Yas. This is your host Bushra. तमाशा has finally come to an end और हमें बहुत मज़ा आया है. हमें पता भी चल गया कौन जीत गया है. And it was very fun this time. It was mix of new faces, new dynamics, entertainment. And जब हम entertainment का नाम लें तो महा मिर्ज़ा को कैसे भूल जाते हैं. तो ladies and gentlemen, let's welcome महा मिर्ज़ा. Hi महा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। कैसा लग रहा है रियल लाइफ में आके? हाँ, खास कोई फर्क लग नहीं रहा बिकॉज अंदर भी लोग थे, बाहर भी लोग हैं, तो मैं ठीक हूँ। चले माहम, हम स्टार्ट करते हैं. हमने पहली दफ़ा आपको स्क्रीन पे देखा था सुपर डीवा पे. सो हाउ वाज दैट लाइक? तमाशा से बिल्कुल डिफरेंट था वो। तमाशा एक अलग ही दुनिया है और सुपर डीवा एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। सुपर डीवा में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी, बहुत एफर्टलेसली हो रहा था सब कुछ। लेकिन तमाशा में सब कुछ खुद करना पड़ता था और मैंने, महा मिर्ज़ा ने रोटियां बनाई हैं वहाँ पे। यस, वो बहुत डिफरेंट। पहली चीज़ क्या की बाहर आके? सबसे पहले कॉल की थी। हाँ, बस और कुछ नहीं। बस और कुछ नहीं बताना। अच्छा जी, तमाशा की तरफ आते हैं. आपको व्हाट मेड यू लाइक आपने यस कब किया प्रोजेक्ट को, क्यों किया था? जब मैं अल्टीमेट का शूट कर रही थी तो उस वक्त मुझे जे सर ने बोला था कि आप एक नए प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो जाएं। एंड आई वाज लाइक, सर मैंने अभी जस्ट सुपर डीवा कंप्लीट किया और अभी मैं इसके रिकॉर्डिंग पे आई हूँ, तो मुझे पहले ये करने दें, फिर देखते हैं तमाशा का। क्योंकि मैंने तमाशा सीज़न 3 में जब मैं गई थी ऑडिशन के लिए तो बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया था कि आप सॉरी, अगली बार सही। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब अगली बार मतलब कोई 8वें 10वें सीज़न में जाऊँगी, ज़िंदगी रही तो, वरना अभी तो मेरा मूड नहीं, अभी मैं काम करूँगी। उनको क्या पता था कि सीजन 4 में आके आप आग लगा देंगी? अब उनको क्या पता था कि सीजन 4 में ही यहाँ से रेटिंग वहाँ जाएगी और इसी सीजन में महा मिर्ज़ा ने आना था। सो यस, उन्होंने मुझे कहा, उनकी बात तो मैंने खैर इतनी उस टाइम नहीं सीरियसली ली थी कि मेरा मूड बदल गया था, क्योंकि मैं काफ़ी हर्ट हुई थी। मैं फर्स्ट टाइम कराची गई थी अकेले इस ऑडिशन के लिए, बट नहीं हुआ तो मेरा बहुत दिल उदास हुआ कि नहीं यार, मैं इतना एफर्ट करके आई हूँ और इतनी ख्वारियाँ काटी हैं मैंने और फिर मेरा हुआ भी नहीं, तो अब मुझे नहीं करना। फिर मुझे काफ़ी लोगों ने कन्विंस किया कि नहीं आपको आना चाहिए, आपको करना चाहिए, आप हो तमाशा में। ग्लैड कि आपने किया है। आई बिलीव सारी एंटरटेनमेंट ही आपकी तरफ से आई थी। थैंक यू सो मच। ये बताएं कि जब आप पहली दफ़ा घर में गई, ठीक है, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया हुआ था कि वैसा ही होगा जैसे स्क्रीन पे लग रहा है, या डिफरेंट था? यार सबसे जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी वो ये थी कि भूखे बहुत मरे हैं हम लोग। मैंने ये नहीं सोचा था कि तमाशा, हाँ ठीक है बनाना खुद है, खाने में थोड़ी सी क्वांटिटी कम मिलेगी, बट ये नहीं सोचा था पूरा दिन में एक पराठा खाकर गुजारा करना पड़ेगा। एक आलू पे लड़ाई, एक आलू, मेरे आलू गिने जाएंगे, ये तुमने 2 एक्स्ट्रा आलू कैसे ले लिए? मेरे समटाइम्स ऐसा हो जाता था मेरा माइंड कि यार बस कर दो, निकाल दो, कहाँ से आए हो तुम लोग, कौन हो, 2 आलूओं पे कौन लड़ता है? तो यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे मैं बहुत हो गई थी कि बस मेरे से अब नहीं हो रहा, 2 आलूओं पे लड़ रहे हैं, अंडा नहीं दे रहे, चोरी कर रहे हैं, चीनी नहीं मिल रही। और आई बिलीव सबसे ज़्यादा आपको ही टारगेट करते थे कि आपने खाना मंगवा लिया, प्राइस मनी से पैसे कट गए, तो क्या सीन था वो सारा? यार देखें, कहते हैं कि ये हो ना तो मोजा ही मोजा ना होते उस तो होती हैं मोजा। अब ये दिमाग किसी ने यूज किया नहीं कि 50 लाख क्यों आए। सीजन 4 में एकदम से 50 लाख वाला फॉर्मेट क्यों आया? क्यों? कंटेंट, ये कंटेंट लेने का तरीका था। 50 लाख रुपए एकदम से आए हैं स्क्रीन पे एंड आई वाज लाइक ओके, तो इसी से तो लगेगा तमाशा। ऊपर से नया रूल भी आ गया कि आप ऑर्डर कर सकते हो। एग्जैक्टली, ऑर्डर भी कर सकते हो आप। तो मतलब जो ऑर्डर करेगा बाकी सारे यूं एक लाइन में हो जाएंगे और वो बेचारा मेरे जैसा मासूम एक तरफ हो जाएगा कि मैंने तो ऑर्डर कर लिया, अब कर लिया तो कर लिया, क्या करें। सबसे ज्यादा रिएक्शन आई गेस मुस्लिम और मैडी का होता है। हाँ, मुस्लिम तो कुछ ज्यादा ही रिएक्शन देता था कि
मेरे पैसे हैं, तुम कैसे खा सकती हो, भूखी नदीदी, ये वो। मैंने कहा यार अगर मैं जीत गई तो फिर पैसे तो मेरे ही हैं, मुझे खाने दो। तो अब देखो, लिपस्टिक लगाने पे पैसे कट रहे हैं 50,000, मैंने हल्का सा ब्लो ड्राई कर लिया तो 50,000 काट में जाके स्ट्रेट कर लिया। तो मैं क्यों इन चीजों पे पैसे कटवाऊं? मैं भूखी मर रही हूँ, एक पराठे पे, सूखी रोटियों पे, कच्ची रोटियों पे गुजारा कर रही हूँ, तो मैं क्यों ना कभी कभी मटन, कभी कभी पिज्जा। हाँ, मैंने सोचा हुआ था कि यार देखो ये सारा कंटेंट है और ये सब लोग जब मेरे पे चढ़ जाते थे ना, यूं करके मुझे पड़ जाते थे, तो मैं कहती थी अच्छा चलो ठीक है, मैं अकेली काफी हूं। हाँ, मैं अकेली काफी हूं। और अपने अंदर का निकालो कि अंदर क्या चल रहा है मेरे लिए, क्योंकि जब जब मैंने ऑर्डर्स किए, जब जब मैंने नहीं भी किए ना, मुझे ताने मिले हैं। एक पॉइंट ऐसा आया था जब मुझे कंवल ने बताया कि सैफ जो है वो कहते हैं कि बहुत मुझे ज़रूरत है पैसों की, और जब लोग ऑर्डर करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो उस पॉइंट पे मैंने सोचा, मैंने कहा यार सैफ को अगर इतने पैसों की ज़रूरत है, वो एक हफ्ता सेफ ना करवाता, खुद को 6 लाख का ऑर्डर ना करवाता। Exactly. लेकिन उसने किया। बट स्टिल ये सारी चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए मैंने सोचा यार नहीं यार, मैंने ज्यादती की है, अगर सैफ जीतता है तो मैं ज्यादती कर रही हूँ उसके साथ। और वहाँ पे मैं रोई भी थी, और ये आई थिंक इन्होंने दिखाया नहीं कि मुझे इतना बुरा फील हुआ था सैफ के लिए। और मैंने उससे माफ़ी भी मांगी थी कि यार सैफ अगर तुम जीते और मैंने तुम्हारे पैसे खाए, अगर तुम कहोगे तो मैं वो तुम्हें पैसे दे दूंगी जितने मैंने खाए हैं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा बिल्कुल भी किसी का हक नहीं मारना मुझे। वो सीन आई थिंक इन्होंने दिखाया नहीं, क्या नहीं किया। मेरे और सैफ की सिर्फ लड़ाइयां आपको लगता है कि आपको जो है स्क्रीन पर उन्होंने काफी नेगेटिव दिखाया? नेगेटिव तो नहीं कह सकते एज सच, क्योंकि नेगेटिविटी का वर्ड मेरे लिए नहीं यूज हुआ। मैं नेगेटिव नहीं थी, मैं बहुत आउट लाउड थी, मैं अपना स्टैंड लेती थी और मैं जो गलत बात थी वो बर्दाश्त नहीं करती, जो कि करनी नहीं चाहिए। ऑडियंस को भी नजर आता था आप अकेली खेलती। यस, और बाकी 2 ग्रुप्स बने हुए थे। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है लोगों ने कि इसने ना कोई एंगल, ना कोई दोस्ती, ना कोई ग्रुप, कुछ नहीं किया। क्योंकि मेरा मसला ये है कि मैं जब रिश्ते बना लेती हूँ ना, तो वो फर्जी रिश्ते नहीं होते, वो मेरे दिल से होते हैं, और मैं जिनको कह दूँ अपना, वो फिर मेरा ही होता है। तो मैं अपनी गेम नहीं ख़राब करना चाहती थी कि अगर मैं इमोशंस में बह गई और मैं अपनी गेम खराब कर ली मैंने, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैं अपनी मामा से दूर रह रही हूँ ना, तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ रिश्ते बनाकर नहीं खराब करना चाहती, इसलिए मैंने अंदर कोई रिश्ता नहीं बनाया, अकेले खेला मैंने। यू विल से कि आपका कोई दोस्त नहीं था? हाँ बिल्कुल भी। ये बताएं कि आप किसी स्ट्रैटेजी के साथ गई थी कि मैं ये करूँगी, या सब आपने वहाँ पे सोचा कि बस जो दिल चाहता था बोल देती थी? यार देखो, स्ट्रैटेजी बंदा बनाता है जहाँ पर लाइक हम अगर कहें कि यार हमें स्क्रिप्ट मिल रही है, तो इस स्क्रिप्ट में हम थोड़ा ऐड ऑन कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर नहीं। वो रियलिटी शो था और वहाँ पर रियलिज्म ही चलता है, और लोगों ने शायद मुझे इसलिए पसंद किया कि मैं वहाँ पर रियल थी। फेक करते हैं ना लोग, पता चल जाता है, फेक लड़ाइयाँ, फेक आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, साफ पता चलता है। और मैंने बहुत बार लोगों को टोका भी अंदर कि यार ये तुम फेक कर रहे हो ना, या कर रही हो, ये दिख रहा है, स्क्रीन पे भी पता चलता था। बुरा दिखता है फेक करते हो जब आप। तो मैंने कुछ भी फेक नहीं किया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैंने अपने दिल से खेला है, और जितना खेला है मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है किसी भी बात के। मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स सो नाइस टू हियर। आपका सबसे टफेस्ट मोमेंट क्या था तमाशा घर में? क्या पूछ लिया आपने? टफेस्ट मोमेंट, टफेस्ट नहीं कह सकते हो, वो मोमेंट जहाँ पे आप कहेंगे मैं टूट गई हूँ, मुझे जानना है। मेरी लड़ाई हुई थी ज़ैनब राजा से। वो काफ़ी, और उन्होंने कुछ वर्ड्स मेरे लिए यूज़ किए थे जो कि बहुत ही बिलो द बेल्ट और अनएक्सपेक्टेड थे कि यार कोई ऐसे वर्ड्स लड़ाई में यूज़ कर सकता है किसी के लिए, किसी लड़की के लिए। ऑडियंस वर आल्सो वेरी शॉक्ड कि ये स्क्रीन पे चीज़ दिखाई गई है। हाँ, और मैंने इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी की थी कि नहीं दिखाएं ये वाला चीज़, लेकिन स्टिल उन्होंने दिखाई। आई डोंट नो उनके दिल में शायद ये चीज़ें चल रही थी, क्या था, क्या रीज़न थी जो उन्होंने एकदम से वो चीज़ मुझे बोली। और लुक एट मी, जस्ट लुक एट मी गाइस, मतलब कोई कैसे सोच भी सकता है ऐसा। बट स्टिल वहाँ पर मैं बिल्कुल टूट गई थी, और मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, ये तो नहीं बर्दाश्त हो सकता, और ये मुझे पता है कि अगर एपिसोड में नहीं तो अनकट में तो जाएगा, और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे प्यारे अगर ये चीज़ सुनेंगे तो वो मुझे कहेंगे कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ जाने की। आपको लगता है ज़ैनब जान के प्रोवोक करती थी सबको?
कि लाइक वो जान के टूटे और जान के कंट्रोवर्सी क्रिएट करें और ऐसी ऐसी चीज़ें बोलें कि जो फिर लोग काटें? यार बहुत सारी बातें ऐसी हुई जब घर में भी लोगों ने बोला कि वो इस हद तक प्रोवोक कर देती हैं कि अगला बंदा कहता है कि नहीं यार, बस खुद को नुकसान पहुंचाने पे यहाँ तक आ जाती है सिचुएशन। तो शायद उनका गेम प्लान है। आई थिंक लाइक डू यू थिंक इट वाज अ डर्टी गेम प्लान? ऑफ कोर्स, ये मैंने उनको बोला था कि गेम खेलो लेकिन गंदी गेम नहीं खेलो, जो लोगों को हर्ट नहीं करे। मैंने जो भी चीज़ें की, मैं आज तक कहती हूँ, मैंने सैफ से लड़ाई की, ज़ैनब से की, यासिन से भी थोड़ी बहुत आर्गुमेंट्स हुए, जिससे भी हुए, मैंने कभी भी बिलो द बेल्ट कोई ऐसी बात नहीं बोली जिससे अगले बंदे को लगे कि यार ये इसने क्या बोल दिया। एक्शन का रिएक्शन आ रहा था, रिएक्शन भी वैसा जाता था जो बिलो द बेल्ट। तो आप मुझे ये बताएं, आपका बिगेस्ट इमोशनल सपोर्ट कौन था घर में? चले दोस्त तो आपका कोई नहीं था, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना जो आपको होगा नहीं ये लाइक दैट पर्सन हैज माय बैक। यार ऑनेस्टली बताऊं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त तो नहीं, दोस्ती का नाम नहीं मैं देती, क्योंकि दोस्त मैं बहुत कम बनाती हूँ। क्योंकि मेरे साथ शायद एक मसला है कि मैं दोस्त बना नहीं सकती, और अगर बनाती हूँ तो मेरे से संभाले नहीं जाते। मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ हर बार इस चीज़ के लिए कि दोस्ती में मैं बहुत बहुत बुरी हूँ। इस सेंस में नहीं कि मेरे से दोस्तियाँ होती नहीं है, लोग मुझे, जब मैंने बहुत सारे धोखे खाए हैं दोस्तियों में, दोस्ती के नाम पे लोगों ने मुझे इतने दगे दिए हैं कि मैं कहती हूँ यार अब नहीं दोस्तियाँ करनी, बस ये एंड है। तो दोस्ती तो नहीं, हाँ मेरी बहन एक बनी थी वहाँ पर, सारा उमर, तो वो भी गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इमोशनल सपोर्ट थी मेरी। वैसे ही जब रात को हम लोग रूम में चले जाते थे तो मैं उनसे अपने दिल की बातें करती थी, जो कि शायद मैं अपनी बहन से करती हूँ रोज़ रात को। तो मैं उनको अपनी बहन आपी आयमा के साथ ही उनको तशबीह देती थी कि आप उनके जैसी लगती हैं मुझे। तो उनसे बात करती थी मैं अपने दिल की, घर के बाहर की बातें अपने। अच्छा, वो नज़र भी आता था स्क्रीन पे हमें। हाँ। कि लाइक आप ज़्यादा क्लोज टुवर्ड्स थी उनकी तरफ। बिल्कुल। और जब वो गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हुई थी कि चलो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा रहती थी कि सारा आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद हार के आपको जिताने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक मैं उनसे प्यार करती हूँ कि मुझे, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे रिश्ते नहीं बनाने होते। मैं जब रिश्ते बनाती हूँ तो मैं अपना नुकसान करती हूँ, फिर मैं नहीं देखती कि क्या हो रहा है। तो इमोशनल सपोर्ट मेरा मैं खुद थी, क्योंकि बहुत ऐसी जगहों पे मैं जब टूटी हूँ ना, वहाँ पर भी मुझे आवाज़ें आई हैं और रो, तो नाटक कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और रो के दिखा, जल्दी रो के दिखा। और जब आप इतना इमोशनली टूट रहे होते हो और आपको ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती है ना, हा अम्मी मेरी अम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोला, तो वहाँ पर बंदा कहता है यार नहीं, ये इंसान है, ये आंसू तुम्हें कमज़ोर दिखाएंगे। और ये लोग तो, मैं कहती हूँ यार गेम खेलो, इंसानियत में इंसानियत ना भूलो। आप, मेरी किसी से अगर लड़ाई भी हुई ना, सैफ वाज द ओनली पर्सन जिससे मेरी सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। बट उसके साथ एक पॉइंट हुआ था जब ज़ैनब ने उसके साथ लड़ाई की थी, उसको खाने पे टोका था कि मत खाओ, तुम नहीं खाना। तो लड़ाई थी। वहाँ से वो जब वापस गया, मैंने 32 पराठे बनाए थे उस दिन, मेरी उंगली जल गई, ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, बट जब मैंने वो चीज़ देखी, मैं गई, मैंने कहा सैफ तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, चलो आओ तुम खाना खाओ। तो it was like, नहीं मैंने खाया है। खाते थे, I don't know। अब हमें हमेशा दिखाया जाता था कि you are always against ऐसे। No, ऐसा नहीं था। मैं कहती हूँ जितना उसने मुझे संभाला है और मैंने उसे संभाला है, शायद। अच्छा, हमने सैफ का कवल के साथ, सारा नीलम के साथ और रिदा के साथ बहुत देखा है बॉन्ड, क्योंकि वो ग्रुप में थे ना, वो रहते ही साथ थे। मैं कभी साथ बैठी नहीं, मैंने कभी उस तरह से उनकी गैदरिंग ज्वाइन नहीं की, बट स्टिल एक एहसास होता है ना, घर एक छत के नीचे हो आप, तो आपका एक इंसानियत का रिश्ता होता है। मेरा सैफ के साथ इंसानियत का रिश्ता था, जो कि हमने कभी उससे दोस्ती का नाम नहीं दिया या किसी और रिश्ते का नाम नहीं दिया, लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता था। जब मैं उदास होती थी तो वो भी आता था मेरे पास मुझे कंसोल करने की, चलो कोई नहीं, कुछ नहीं होता, खैर है, तुम ये करो तो ऐसे हो जाएगा ये वो। आपको क्या लगता है कि सैफ सोच के आया था कि उसने लाइक स्ट्रैटेजी के साथ खेलना है, अलायंस बनानी है, और लाइक वो सोच के आया था कि लाइक उसने क्या करना है और किस चीज़ से वो वायरल होगा?
यार मुझे ऐसे लगता है, मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता उसने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे कोई आइडिया नहीं, बट जो मुझे दिखा उसके हिसाब से मैं कहूँगी कि वाकई में उसने सोचा तो हुआ था कि कब कहाँ पर कैसे उसे मिलेगी फुटेज। हमारे पूरे शो में फुटेज का बहुत वर्ड यूज हुआ है भाई, हम वहाँ फुटेज लेने ही गए थे, 50 से ज्यादा कैमरे, कैसे कोई बच जाएगा। हम अक्सर बचने की भी कोशिश करते थे ना कैमरे से, तो बच नहीं पाते थे, फुटेज ही लेने आए थे हम लोग। तो उसने सोचा हुआ था, उसने सबसे क्लोज फ्रेंड्स उसके रिदा और काबल थे, ठीक है, लड़कियों में, और लड़कों में उसका यासीन था, और एक जो कह लें कि लीस्ट बट फिर भी उसकी फ्रेंड थी सारा। तो उनका एक ग्रुप भी था, लड़के के साथ भी फ्रेंडशिप थी, लड़की के साथ भी फ्रेंडशिप थी, एक लड़की के साथ दुश्मनी भी चल रही थी, जो कि दुश्मनी नहीं थी गाइस। तो यू थिंक अलायंस काम करती है? और आपने देखा हो कि वो एक गमले वाला उसने थ्रू आउट सीन किया है, पहले सीन से लेके एंड तक उसने वो गमले वाला मोमेंट किया है। उसने वो गमला उठाया, हर किसी के हाथ से लिया, जिसने उसे मना भी किया है ना, ज़ैनब ने उसे मना किया था, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे हाथ से गमला लेने की, मैं खुद ले सकती हूँ, उसका भी गमला ले लिया उसने। ओके, आपका फेवरेट टास्क कौन सा था? मेरा फेवरेट टास्क जिसमें मैं जीती। कौन सा वाला था? वो वाला जिसमें खड़े होना था और एक टांग पे खड़े होना था एंड पे, वो एक वो था नहीं एक टांग पे खड़े होने वाला, बट इस बार भाई क्या लोग आए हैं, बहुत इतने पक्के लोग, इतने सख्त जान, पूरी रात आप लोग खड़े रहते थे, ये लोग नहीं छोड़ते थे भाई। और वहां पर फिर मैं सर से मैंने बोला, मैं सर अब तो खड़े खड़े कुछ हो रहा है, मुझे प्लीज थोड़ा सा कुछ चेंज लेकर आए थोड़ा। तो फिर उन्होंने कहा जी एक टांग पे खड़े हो जाओ। मैंने कहा अब तो मजा आएगा, एक टांग पे तो मेरा बैलेंस बहुत अच्छा है। मैं खड़ी हो गई, अब नाच रहे हैं सारे, यूं 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 गिर रहे हैं सब एक। और मैंने कहा यार मेरे साथ कोई टकराया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ भी हुआ था अच्छा, सीन। वो सीन ये हुआ था कि मैं वैसे भी गिरने, मेरी ना, मैं पानी कम पीती थी वहां पर, इतना वो असल में भूल जाता होता ही नहीं था बंदा कि यार उठ के पानी पी ले बंदा। तो पानी बहुत कम, फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे, दूध नहीं मिल रहा था, वो हमारा दूध वाला भी बहुत अजीब सा किस्सा हुआ। मुझे तब बहुत बुरा लगा था जब आप रो रही थी वो ड्रेसिंग रूम के अंदर, आप कह रही थी मेरे 2 आलू भी खा गए। वो मेरा लाइक यू नो, तब मुझे देख के दुख हो रहा था कि यार मैं चली जाऊँ जाके खाना दे आऊँ, सब इतना भूखा मार रहे हैं। यही बोला है कि लाइक खाना क्यों नहीं दे रहे, खाने ये क्या सर्वाइविंग टास्क है। ऊपर से अगले दिन आपको उठ के टास्क करना है, आपके पेट में कुछ है ही नहीं, एनर्जी का है सारी। अच्छा, तो मैं बता रही थी उस टाइम ना, जब मैं और मुस्लिम रह गए ना, तो मेरी नस चढ़ गई। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, मैं दुआ करी थी ये मुस्लिम ना गिर जाए फटाफट से, बट वो भी फुल जंपे मार रहा था, झम झम झम। अच्छा, उसने क्या किया, वो मेरे पास ना आता ना तो मैं गिर जाती पहले ही। उसे किसी ने इशारा किया, मैडी ने, कि इसके पास जाके उसके पास आपको गिराना चाह रहा था, मुझे गिराना चाहे। वो कहते हैं ना कि कार्मा के लिए गड्ढा खोदो, खुद ही गिरते हो आप उसमें। मेरा कोई इरादा नहीं था कि उसे मैं गिराऊं या चीटिंग करके जीतूं, और वो चीटिंग नहीं थी, सेल्फ डिफेंस था। और आया मेरे पास और मेरे साथ बिल्कुल पास ना घूम रहा है मेरे आसपास। मैं उसे कह रही हूँ यार मुस्लिम नहीं करो, मेरा बैलेंस खराब हो रहा है। नहीं तो गिर जाओ, उतर जाओ, ये वो। मैंने कहा अच्छा। तो जैसे वो इस तरफ आया, मैंने उसे हल्का सा टच किया कि उसका बैलेंस खराब हो। वो तो हल्के से टच वो, और उससे फ्लोर पे नीचे चला गया। और इसने इतना शोर मचाया था कि हमने चीटिंग की है, इसने मुझे गिरा दिया है। तो आपने भी तो थोड़ी देर पहले ओमी को गिराया था ना। ओमी का गलत किया था। एग्जैक्टली, ओमी का बैलेंस है ही ऐसा, वो नहीं कर पाता यूं। लेकिन बहुत फनी लगता था। उसने इंटेंशनली गिराया, मैंने उसे गिराने की नियत से नहीं यूं पुश किया था। मैंने उसे कहा था थोड़ा दूर हो जाओ वरना मैं ऐसे तुम्हें धक्के दूंगी। वो गिर गया और हार गया। अच्छा, मुझे बताया आपने तब कैसा फील किया था जब आपको मेकअप के ऊपर सजा मिली थी और आपको फाइनल वीक में खेलने नहीं दिया था कि टिकट टू फिनाले वीक था वो। उस वक्त एक्चुअली बुरा मुझे इसलिए लगा था, ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था उस टाइम भी कि मुझे खेलने दे रहे या नहीं दे। मैं सर एक चीज कहते होते थे, गेमिंग जोन में नहीं खेल सकते तो यहाँ खेलो। और मैं दोनों जगह खेलती थी, खेलते हुए भी और ना खेलते हुए भी। तो मुझे उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अलाउड टू प्ले, so I decided to slay. तो मैं अपने बेस्ट आउटफिट्स निकालती थी, we could see that. गेमिंग जोन में पहनती थी और अपना वो स्लेइंग जोन जो है ना उसमें रहती थी। लेकिन आप I saw वो वाली क्लिप, आपका बहुत दिल था वो बर्फ वाली गेम खेलने का। हाँ, वो वाली गेम
वो गेम तो मैंने जब देखा था ना सीजन, पिछले सीजन, मैंने कहा यार इस गेम में तो मेरी ऐसी स्ट्रेटेजी करूंगी, ऐसे कार्ड निकलेगा, और मैंने बताई भी उनको। खैर मैंने सिर्फ मुस्लिम को बताई थी उस वक्त स्ट्रेटेजी के क्या है, बट लेकिन नहीं कवर सुनी नहीं उसने सुनी नहीं। बाकियों को मैंने गलत स्ट्रेटेजीज बताई कि अपने आप को रब करना, बॉडी में होती है हीट होती है, भाई इतनी भी हीट नहीं होती कि बर्फ को पिघला दे, वो तो यू नो ह्यूमन टू ह्यूमन भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैंने मुस्लिम को बहुत अच्छे से गाइड किया था और चिल्ला चिल्ला के गला थक गया, मुस्लिम मेरी बात मान ले मान ले मान ले। वो तोड़ रहा था बर्फ को, मैंने कहा ये नहीं ब्रश के साथ कर टूटेगी, रहा था। ये महामिर्जा है, ये नहीं टूटेगी। तुम लोग प्लीज इसको पिघलाओ, पिघला कर ही इसके अंदर से कुछ निकाल सकते हो, तोड़ नहीं सकते तुम लोग इसे। लेकिन नहीं, उसने मेरी बात नहीं सुनी। और कंवल ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की, उसने तो ग्लव के अंदर भर लिया। उसे मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि यार गर्म पानी इसके ऊपर अगर डल साइमा बलोच ने भी ये किया था आई गेस, मैंने उसी का तो देखा था, क्वीन साइमा बलोच का। तो पॉजिटिविटी। अच्छा Yes. अब आप मुझे ये बताएं कि हाउ डिड यू फील जब आपको पता चला कि आप जा रही हैं, लाइक आप टॉप 6 में थी, राइट? हाँ। और सारा नीलम रह गई थी। हाँ देखिए, अपने हाथों से हीरा गवाते हैं ना जब लोग, तो हीरे की कदर करने वाले बाहर बहुत बैठे हैं। वाह। तो मसला नहीं है मुझे, ये कोई आखिरी शो था नहीं मेरे लिए जो मैं, हाँ मुझे बुरा लगा, मेरा दिल उस वक्त टूट गया क्योंकि मेरी मामा ने जब मुझे अलविदा कह रही थी, वो शी वाज लाइक ये तुम ही जीत के आओगी, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पे। उस पॉइंट पे मुझे अपनी मामा की पिक्चर्स, और मैंने कैमरे में ये भी बोला था सॉरी अम्मी कि नहीं मैं कर पाई, इस बार भी मैंने आपका मान तोड़ दिया। लेकिन मुझे As an audience, for us it was a very shocking too. Yeah. Because from like day one हमें पता था चलो सैफ तो जा ही रहा है, उसके साथ यासीन को भी मिल रहा है फुटेज, लेकिन हमें था माहम भी जाएगी। हमने किया था एपिसोड, इसके अंदर हमने टॉप 5 बताए थे, हम तीनों के टॉप 5 में जान, मेरा और लाइबा के, इसमें आप थी। मैं जब बाहर निकल कर देखा ना सबके रिएक्शंस और सब चीज़, और लोग रोए हैं मेरे लिए लिटरली, उनको क्या लगे कहाँ दुनिया के किस कोने में लोग रह रहे हैं, सिर्फ मुझे टीवी पे देखकर इतना पसंद कर रहे हैं और मेरे लिए फील कर रहे हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। एटलीस्ट हम आपको और सैफ को देख रहे थे एक साथ, और मैंने ख्वाब भी अपना बहुत शुरू में बता दिया था। ये भी नहीं कि मैं एंड पे जाके बना के चीजें बोल रही हूँ, नहीं, मैंने ख्वाब देखा था जिस दिन मेरी फ्लाइट थी कराची की, कि वो मोमेंट था जब बादशाह सलामत हाथ पकड़ते हैं दोनों के, तो एक हाथ मेरा था, साथ में कोई लड़का था। अब जब जैसे हाथ उठने लगे हैं ना, तो वो मेरी आंख खुल गई, तो वो मेरा शायद ख्वाब टूट गया, उसी वक्त ही टूट गया था। लेकिन मैंने कहा नहीं, एटलीस्ट ये मोमेंट मुझे जीना है। लेकिन नहीं जी पाई मैं। आई बिलीव यू वर वेरी डिजर्विंग, एंड जीतो या हारो आपकी जीत यही थी कि आपको लोगों ने इतना प्यार दिया है, एंड इट शोड कि लाइक यू नो यू वर द फेवरेट कंटेस्टेंट फॉर मेनी पीपल। अच्छा, एक पॉइंट पे आके आपने ऑर्डर करना बंद कर दिया था, क्यों? मैंने जैसे पहले बताया आपको कि सैफ को मैंने बहुत इमोशनल देखा था, तो मुझे ऐसे था कि हाँ यार, कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ सैफ को ही मानती थी अपना, और किसी को भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा नहीं यार, चांसेस इसके भी हैं जीतने के, मेरे भी हैं जीतने के, तो अगर ये जीत जाता है तो मैं इसके साथ नाइंसाफी क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी है। 25 लाख 27 लाख जब हुए थे उसके बाद मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि मुझे था कि हाँ अब खत्म, अब एक्चुअल जो रकम है ना वही रहेगी और वही मिलेगी विनर को। तो ये जो 2 लाख है ना, इनकी अपनी बेवकूफियों की वजह से कटे, उसके बाद मैंने कोई पैसे नहीं कटवाए। लेकिन स्टिल मुझे जब भी कोई भी गलती करता था मेरे पे डालते थे। मुझे इनफैक्ट एक पॉइंट पे कंवल ने ये भी बोला कि बजर बजा, इसकी गलती तुम लो अपने ऊपर, ये तुम्हारी वजह से बजा है। मैंने कहा भाई अंदर से आप आ रही हैं, मेरी वजह से कैसे बजर बज सकता है, मैं तो बाहर हूँ रेडी होके। तो शी वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, तुमने अंदर बहुत टाइम लगाया। भाई कोई है ही नहीं ऐसा, लॉजिक ही नहीं बनता कि मैं अगर चेंजिंग रूम में हूँ तो आप बाथरूम जाके कपड़े बदल लो। तो आपको लगता था आपको इजी टारगेट बना लिया था। मैं अपना पूरा 5 मिनट में चेंज करके ज्वेलरी और मैं नेल पेंट बाहर आके लगा रही हूँ, अब स्टिल आप अंदर हो, बजर बजा, फिर भी मेरी गलती है कि मैं पहले चली गई थी और आप बाद में गई हैं। आप बर्तन धो रही थी, आप बाद में ही जाएंगी ना, मैं आपका वेट करती कि आप भी आए, फिर हम जाते हैं साथ में, चेंज करते हैं, फिर बाहर आते हैं। नहीं, मुझे टाइम मिला, मैंने यूं क्विक अपना नाश्ता खत्म किया, फौरन जाके मैंने
चेंज किया और वापस आ गई। अब उस पे भी आके मुझे कहा है अब जो होगा ना, मैंने कहा अब मुझे बताएं क्या कर सकती हूँ मैं इसके लिए आप तो मुझे कहती हैं कि अब जब रात को सर आएंगे तो अपने ऊपर ले लेना। एंड आई वाज लाइक व्हाट? अच्छा, ये हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता, मैं ये गलती अपने ऊपर ले लूं कि मेरी वजह से बदर वजह है। मैंने कहा ओके, मैं क्या देखते हैं रात को, अगर पैसे कटेंगे तो मैं अपने ऊपर ले लूंगी। तो यहाँ तक मुझे मेंटली टॉर्चर किया था सबने कि वो होते हैं ना स्कूल के बच्चे जिसके पीछे पूरी क्लास पड़ जाती है और वो एक बच्चे को बागी कर देते हैं कह कर तू तो है ही नालायक, तू तो है ही ऐसा, तू है ही वैसा। वो सुधरने की कोशिश भी करे ना, सुधरने नहीं देते। तो इनके लिए सुधरूं मैं? हाँ, तो मुझे ना, मैंने एक सजिल अली का ड्रामा देखा था, उसमें वो अपने बाबा से पूछती हैं कि बाबा अगर इंसान से कभी कोई गलती हो जाए और उस गलती के एहसास होने पे वो अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह माफ़ कर देता है? तो उन्होंने बोला था कि हाँ माफ़ कर देता है। तो फिर वो कहती हैं इंसान माफ़ नहीं करता, इंसान उसकी गलतियाँ उसके सामने बार बार लाता है, दोहराता है, इंसान माफ़ नहीं करता। और मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने कई दफ़ा माफ़ियाँ मांगी और मुझे मेरी माफ़ी मांगने पर भी उल्टा प्रोवोक किया गया कि तुम तो माफ़ी मांगती हो, गलती करती हो फिर माफ़ी मांगती हो, सॉरी। ओके, अच्छा। बट खैर, मुझे आप ये बताएं, जो ज़ैनब ने कंट्रोवर्सी बनाई थी आपकी और यासीन की, क्या आप यासीन को पसंद करती हैं एंड एवरीथिंग, और वो आप उससे जेलस होती हैं उन दोनों के फ्रेंडशिप से, वो क्या था सब? और लाइक ज़ैनब और यासीन क्या असल में एक दूसरे को पसंद करते हैं? दिखाया तो ऐसे जा रहा था। देखिए मेरी बात सुने, ज़ैनब ने बात इसलिए की होगी क्योंकि गुस्से में इंसान को कोई पॉइंट चाहिए होता है जिससे अगला बंदा ट्रिगर हो। अब वो देख कर आई थी बाहर और शायद उनसे ज़्यादा मुझे और यासीन को पसंद किया जा रहा था साथ में, क्योंकि सबसे पहले मेरी और यासीन की ही बातचीत हुई थी। तो वहाँ से जब वो वापस आई थी तो उन्होंने ये बोला था कि यासीन ने ना तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें की हैं, बहुत बिलो द बेल्ट बातें की हैं, ऑन कैमरा की हैं, तो तुम उससे ना बात नहीं करना। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ तो बातें क्या की। उन्होंने काफ़ी गलत बातें बताई और जो कि मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी और मुझसे हजम नहीं हो रही थी। मैंने कहा यार यासीन नहीं कर सकता ये हरकत, मैं उससे पूछूंगी तो ज़रूर। खैर उन्होंने मुझे ये भी बोला कि अगर तुमने ये बात यासीन से कन्फ्रंट की तो मैं मुकर जाऊंगी साफ मुंह पे। जो सच्चे लोग होते हैं वो मुकरते नहीं है ना। फिर मैं कहती थी कि अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ बोला है मेरे से आके पूछो, मुझे भी तो पता हो कि मैं क्या बोल रही हूँ किसी को। तो जब आप इस तरह से बाथरूम में छुप के विदाउट माइक आप मुझे कह रहे हो कि उसने तुम्हारे बारे में ये ऑन कैमरा बोला, तो मैं भी ऑन कैमरा उसे कन्फ्रंट करना चाहती थी और मैंने किया। मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो नींद नहीं आएगी। और यासीन का मेरा ऐसा था ना बॉन्ड के घर में, पूरे घर में मुझे किसी की बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन यासीन जब कोई बात अगर मेरे खिलाफ कर देता था ना, पता नहीं क्यों मेरे दिल को ना इससे गुस्सा नहीं आता था, बेचैनी नहीं होती कि यार इसने क्यों कहा ये, एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने बहुत बार बोला भी उसे कि यार तू मत किया कर ऐसे, मुझे तेरे से नहीं उम्मीद, तू मत ऐसे मेरे से किया कर बातें। तो यासीन जब पहले दिन एंटर हुआ था ना, तो उसे मैंने, ज़ैनब मेरे पास खड़ी थी, तो मैंने बोला था कि यार सब लड़कों में सबसे ज़्यादा क्यूट यासीन है, तो कितना प्यारा सा ना, क्यूट सा, और क्योंकि वो बहुत चुप था। तो उसके बाद शायद वो चीज़ उन्होंने पकड़ ली थी, उसको ट्रिगर गई, और उसी को लेकर वो क्यूट वर्ड को उन्होंने क्रश बना दिया। मैंने कहा यार क्रश तो बहुत बड़ा वर्ड है, और मेरी ऐसे कोई बना था जब अंदर गई थी कि यार नहीं ये बंदा पसंद आ रहा है? नहीं, मैंने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीक में ही बोल दिया था कि यहाँ पर जितने शहजादे हैं सब मेरी शहजादियों को मुबारक। मेरे मैं नहीं हूँ भाई, मैं बाहर हूँ, मैं इस लीग में ही नहीं हूँ, मैं बहुत नहीं अल्लाह माफ करे बड़े बोलना बोला, मैं कि मैं बहुत अदना सी हूँ, बहुत अच्छे हैं, तो ये आप अच्छियों के लिए ही ठीक है, मेरे लिए नहीं। तो यस, इसलिए मैंने फिर पहले ही क्लियर कट बात कह दी थी कि भाई मेरी थोड़ी मैच्योर चॉइसेस हैं, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। ठीक है बच्चे इन सेंस के समझ रहे हैं ना, इमेच्योर मुझे लगी सबकी थोड़ी सी थिंकिंग। हाँ, तो मुझे नहीं पसंद। अच्छा, उस तरह से नहीं आया, लेकिन वैसे मुझे पर्सनैलिटी वाइज यासीन
बहुत अच्छा लगता था। अच्छा खैर, कोई तमाशा घर का सीक्रेट राज जो हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाया गया बट अंदर होता था? यार अंदर तुम, ये भी मुझसे भी सीक्रेट ही रहा है, क्योंकि मुझे कोई अपने राजों में शामिल नहीं करता था। ये नहीं कि मैं खोल देती थी, उनको पता था ये हमारे साथ तो है नहीं कि शायद कुछ हमारे खिलाफ करते, कुछ तो बोल फिर- ना दे। हाँ, लड़कियां एक बेड पे 3 लड़कियां घुस ये कर रही होती है। सबसे मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, जो शायद इनमें नहीं दिखाई होगी, एपिसोड्स में भी नहीं और अनकट में भी नहीं। रात को ना ये जब सारी इकट्ठी होती थी ना, पूरे दिन की गॉसिप बस आती थी, और मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है। चंद घंटे हैं सोने के लिए, सोने दो यार। बड़ा मना करती थी, नहीं होती थी। एक दिन मैंने डिसाइड किया इनको कैसे चुप कराऊं। मैंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इतना हंसी में हा 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 हा, सारी डर के यूं, क्या हुआ। मैंने कहा तुम लोग अगर फुसफुसाना बंद नहीं करोगे तो मैं हंसना बंद नहीं करूंगी। तुम लोग पूरी रात मेरी हंसी सुनोगे, और मैं हंसती बहुत ज्यादा हूँ। तो फिर एकदम से सब अपने बेड पे भागी और सो गई। अगली बार से अब मैं लेटी हुई थी, जैनब ने ना सारे बातें करते, जैनब ने कहा अभी तो सारा भी एलिमिनेट हो गई है, वो तो उसका लिहाज करके चुप कर जाती थी, अब वो चुप नहीं करेगी, तुम लोग सो जाओ अपने अपने बेड पे जाके, वो हंसना शुरू तो करेगी। हम कहेंगे माहम टेरर होता था रात के। हाँ होता था। सो जाओ भाई, ये सोने का टाइम है, ये प्लानिंग सुबह करना। मतलब कि रात के वक्त भी फुल ऑन तमाशा लग रहा होता था। ऑफ कोर्स, और हम लोग तो रूम में भी एंटरटेन कर रहे होते थे, बस दिखाया नहीं उन्होंने। अच्छा माहम, कोई प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट तमाशा के बाद जो आपको ऑफर हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल हुआ है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे जो पश्तून चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कुछ आने वाला है। गाइज, हम सिर्फ सिंगर्स के गाने नहीं गाते, हम उनके साथ परफॉर्म करते हैं। वाह। तो अभी आप गेस मारो कि किस सिंगर के सबसे ज्यादा पश्तो गाने गाए गए। That's great to know that we'll see Maham Mirza more on screen now. Yes. अब आपका जो है नया रियलिटी शो भी आ रहा है, अल्टीमेट मुकाबला। क्या आपने रियलिटी शो का आपने सारे करने हैं? नहीं यार, मैंने नहीं सोचा था, पता है, सिर्फ और सिर्फ सोचा था तमाशा करूंगी शुरू में। बट सुपर डिवा आया तो मैंने कहा यार अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, क्योंकि मुझे एक्टिंग का इतना शौक है। उफ, कि मैं पैदा ही एक्टिंग वाला टास्क जो था वो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। एक्टिंग के लिए लेकिन आपका ग्रुप बहुत बुरा था। आप मुझे पूछो ना कि यासीन मुझे सबसे बुरा कब लगा उस दिन, बस वो 2 दिन मुझे यासीन इतना खटका दिमाग में, मैंने कहा यार सारा नीलम कितना जेलस हो गई थी आपके रोल से। हाँ, सारा नीलम आपके रोल से कितना जेलस हो गई थी उस दिन। हाँ, मैंने लेकिन उनको ऑफर किया था, मैंने कहा आप कर लें, आप पंजाबी भी कर लें, आप ये वाला भी कर लें, डबल रोल करें, अपना जरा मार्जिन लें, दिखाएं लोगों को, आप दोनों कर सकती हैं, या फिर दोनों मुझे दे दें। लेकिन नहीं, योर पंजाबी एक्सेंट बहुत प्यारा था। हाँ, क्योंकि मैंने पता मेरी आवाम जड़ी है मैंने पसंद करी, क्योंकि सब जो है अपनी अपनी जो आवाम है उनको मुखातिब करके मांग रहे थे वोट्स। मैं कहा मेरी पंजाबी आवाम है, मैं क्यों पीछे हटा, मैं भी पंजाबी विच एक्ट भी करांगी ते वोट भी मंगा। सो मैं बस थैंक यू कहना चाहनी अपनी आवाम नू कि जिन्होंने मैंने इतना सपोर्ट किया, इतना अगे लेके गए हो गाइस। मैम एंड में बताएं, हाउ हैज लाइफ चेंज्ड आफ्टर तमाशा फॉर यू? बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बिकॉज सुपर डिवा करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा लोग पहचानते नहीं थे, लेकिन तमाशा के बाद उफ, प्यार देखती हूँ ना लोगों का तो आंखों में आंसू आते हैं कि यार तब जो भी है, तमाशा ने कुछ दिया ना दिया हो, लेकिन लोगों का प्यार मिला है मुझे तमाशा से। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ ARY की और अदनान सिद्दीकी की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों के दिलों में घर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकला, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, अब हम करेंगे वन वर्ड फॉर कंटेस्टेंट्स, ठीक है, जो थे आपके साथ। यासीन, लवर बॉय। सैफ, शेर। फेक शेर? हाँ। नहीं शेर। ज़ैनब, नो कमेंट्स, साइलेंस। ओमी, फन लविंग। सारा नीलम, अर्ची, सारा उमेर, मेरी बहन, मैडी, मैडी, दानिया, स्वैगी, she said what she she said, said what she said,
मलाइका, हाँ मुंतज़िर मैं तेरे प्यार की। मुस्लिम, तो मेरे पैसे खा गई हो। तो मेरे पैसे खा गई हो। काशिफ, क्यूटी पूकी और ऐसा इंसान जो हर लड़की ख्वाहिश करे काश मेरे पापा भी ऐसे होते। कवल, ट्यूबलाइट, उसे टाइटल भी मिला है। टाइटल भी मिला है। हाँ, चल बंदी है। रिदा, मेरी लाहौरी कुड़ी। महा मिर्जा, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। that was great. So this was Sunday Yaps. Thank you so much, Maham, for coming. थैंक यू। Like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.